हम देखेंगे अब प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले हमने नेगेटिव सेंटेंस देखा था, ये मिटाना रह गया। ये बच्चों सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें आपको क्या करना है, इस सारा रूल्स वैसे ही रहता है। इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, और ये जो आप देख रहे हैं इस सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, ये आपको यहाँ पर कर देना है प्लस सब्जेक्ट, और बाकी आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है। इजी तो हो जाएगा आपका इज एम आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपको हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे आपने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था। प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में सबसे पहले क्या सीखा जाता है, जिसके हम अंग्रेजी में लिखकर हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख पढ़ते हैं। तो देखिए सब में हेल्पिंग वर्ब पहले है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो रूल है, रूल में आपने ईजेएमआर लगा के रखा है। भाई तो चेंज होगा जब पैसिव वॉइस बनेगा तो उसमें ईजेएमआर ही आता है। डू डज किस में चेंज हो जाएगा, ईजेएमआर में चेंज हो जाएगा। समझ गए। जब हम प्रेजेंट सिंपल की बनाते हैं पैसिव वॉइस, इसके पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें भी हम ईजेएमआर का यूज करते हैं, नेगेटिव ईजेएमआर का यूज करते हैं। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस का रूल है, टेंस का रूल नहीं है, तभी यहाँ पे बाई का प्रयोग किया है। तो जब ये कन्वर्ट होगा पैसिव वॉइस में तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज एम आर। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम। डज शी नॉट रीड अ बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ती, तो इज अ बुक नॉट read by her। मैंने आपको बताया था कि जिस सेंटेंस में आपका एक्टिव वॉइस होगा पैसिव वॉइस उसी सेंटेंस में बनेगी। ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो पैसिव वॉइस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनेगी। डू आई नॉट लर्न इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूं, तो एम सॉरी आई उधर है ना, इंग्लिश लेंगे तो इज इंग्लिश नॉट लर्न्ड बाय आई का मी, आई माई मी ऑब्जेक्टिव केस। डज ही नॉट अर्न मनी, क्या वो पैसे नहीं कमाता है, तो क्या पैसे उसके द्वारा नहीं कमाए जाते हैं, तो इज मनी नॉट अर्न बाय हिम, ही हिज हिम। डज मोनू नॉट वेस्ट हिज टाइम, क्या मोनू अपना समय खराब नहीं करता है, बर्बाद नहीं करता है, करना नहीं चाहिए, तो इज हिज टाइम, या यहाँ पर केवल आप टाइम भी डालें तो चलेगा, क्योंकि उधर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है मोनू, तो क्लियर हो जाता है कि वो अपना ही समय खराब नहीं कर रहा है। लेकिन सेंटेंस में तो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। इज हिज टाइम नॉट वेस्टेड बाय मोनू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू दे नॉट सेलेक्ट अस, क्या वे हमारा चयन नहीं करते हैं, तो अस तो हो जाएगा वी, तो इंट्रोगेटिव में है, तो आर वी नॉट selected by they their them, are we not selected
बाय देम। क्वेश्चन मार्क। डज शी नॉट ओपन द डोर, क्या वो दरवाजा नहीं खोलती है? तो इज, क्योंकि हम द डोर को बनाएंगे अपना सब्जेक्ट, तो इज द डोर नॉट ओपेन्ड बाय हर? क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट वॉच सीरियल्स, क्या आप सीरियल्स नहीं देखते हैं? तो सीरियल्स, अब हम इसको बनाएंगे बच्चों सब्जेक्ट, तो सीरियल्स प्लूरल हो गया, ठीक है, तो हो जाएगा आर, कि क्या सीरियल्स तुम्हारे द्वारा नहीं देखे जाते हैं? तो आर सीरियल्स नॉट वॉच्ड बाय यू? क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब सब आगे थी, इसमें भी सब हेल्पिंग वर्ब आगे होगी, क्योंकि एक्टिव वाइज सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो पैसिव वाइज सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनेगा। डबल में होता तो डबल में होता, सिंपल में होता तो सिंपल में होता, नेगेटिव में होता तो नेगेटिव में होता। जिस सेंटेंस में एक्टिव वाइज होगा, पैसिव वाइज उसी सेंटेंस में बनेगा। तो ये आपको देखना है। और प्लस हम जिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वहां तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं उस पर हमको विशेष ध्यान देना है कि वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है। जैसे मी का आई आया तो आई के साथ एम, और अस का वी आया तो वी के साथ आ, यू का तो यू ही आता है तो आ, देम का दे आता है, हर का शी आएगा, तो उसके हिसाब से तो इज यानी सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम, बस इतना याद रखिए, ठीक है। और केस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आई माई मी, यू योर यू, दे देयर देम, ही हिज हिम, सी हर हर, ठीक है, वी आवर अस। तो अगर इसकी जानकारी है तो ठीक है, या मैंने किसी वीडियो में दिया होगा, मुझे याद नहीं, लेकिन अगर आपको ये समझना है केस, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, नहीं जानकारी है, तो आप कहेंगे तो मैं उस पर भी 2-4-5 मिनट की वीडियो उस पर बनेगी, ज़्यादा मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़, बहुत हार्ड नहीं है वो, तो वो बना दी जाएगी। जो है केस का आना जरूरी है पैसिव वॉइस के लिए, वो केस आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है। केस मानी कारक, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। कर्ता कारक, क्रम कारक हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए। प्लस टेंस तो आना ही चाहिए। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो फिर पैसिव वॉइस में तो आपको स्वाभाविक है बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब आएगा ही नहीं समझ में, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस पे डिपेंड है, टेंस के अकॉर्डिंग बनता है, वैसे ही सारे रूल्स हैं, सब कुछ हम वैसे ही फॉलो करते हैं। तो टेंस की आप अच्छे से जानकारी लीजिए। टेंस पर सारी की सारी वीडियोस मेरी हैं, जितने 12 टेंस जो हैं, मतलब 3 टेंस है, तीनों में जो 4-4 पार्ट हैं, उन सभी पर फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट सभी पर हैं, और अलग अलग पार्ट में है, मतलब केवल आपको सिंपल ही देखना है, केवल सिंगल देखना है, केवल डबल इंट्रोगेटिव देखना है जो है, तो जो पार्ट का आपको देखना है वो पार्ट है एकदम नंबर से, उसमें सब 1 2 3 करके नंबर भी है, तो उसके हिसाब देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने अवेलेबल करा दी है। और फिर बाद में मतलब कि सिंपल सेंटेंस का अलग है, लेकिन आपको सिंपल नेगेटिव साथ में देखना है तो आप अलग अलग देख सकते हैं, फिर वो दोनों साथ में वीडियो हैं। और फिर एक साथ ही आपको पूरा समय देना है तो सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव साथ में भी हैं, वो अलग अलग भी हैं। तो जैसा भी आपके पास समय अवेलेबल हो, जैसा भी आपको उसमें देखने में कंफर्टेबल हो, वैसा आप देख सकते हैं। बस मेरी एक ही इच्छा है कि आप सभी को टेंस को अच्छे से आना चाहिए, पैसिव वॉइस को अच्छे से आना चाहिए। हम टेंस और नरेशन ये 2 चीज़ें फिनिश कर चुके हैं और ये चल रहा है। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जीके, एसएस, हिंदी, तो हिंदी ग्रामर पर, जीके पर भी और एसएस पर भी, ठीक है, इस पर भी क्लास चलेगी, इस पर भी वीडियो बनाई जाएंगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पार्टिकुलर है तो आप पूछ सकते हैं, वीडियो बना दी जाएगी। क्योंकि अभी इंग्लिश की सीरीज चल रही है तो मैं सोच रहा हूँ बीच में डिस्टर्ब नहीं हो, तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाए तो फिर उस पर हम जो है वर्क करें, काम करें। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और कुछ क्वेश्चन हैं तो आप जरूर पूछिए। जय हिंद, धन्यवाद।